मीडिया चाहे गला फाड़ फाड़ कर नफरती प्रवक्ताओं को बचाने के लिए घंटों की डिबेट करे और मुसलमानों को आए दिन गाली देकर ये बताने की कोशिश करे कि गलती अगर किसी की है तो वो मुसलमान की है, और गलती इसीलिए उसकी है क्योंकि वो मुसलमान है। और गुस्ताखे रसूल को लेकर जिस तरह से नुपुर शर्मा ने एक बखेड़ा खड़ा कर दिया, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, और हमारा गोदी मीडिया ये बस उन्हें बचाने के लिए सामने तो उतरा, लेकिन उसके बावजूद उनके मुंह से कुछ नहीं निकला। ना ही मुखालफत की गई, ना ही ये कहा गया कि गलत किया है, बल्कि घंटों की टीवी डिबेट चलाकर ये बताने की कोशिश की गई कि नुपुर शर्मा ने जो कहा है वो सही है। पर असल बात यह है कि अगर आपका मीडिया गूंगा और बहरा हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया भर के मीडिया को दिखाई नहीं दे रहा कि भारत में इस्लामोफोबिया के उस प्रपंच के नाम पर क्या हो रहा है। आज भारतीय मीडिया को पूरी तरह से उधेड़ कर रख दिया है अरब के तमाम उन अखबारों ने जिसका जिक्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। जिक्र इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि गुस्ताख रसूल का मामला उनके लिए मायने ही नहीं रखता। उनके लिए सिर्फ मायने रखता है तो उनकी टीआरपी का गेम, जहां पर अगर कोई दोषी है तो वो मुसलमान है। चलिए जल्दी से जानते हैं कि किन किन अखबारों ने भारत की थू-थू करते हुए भारतीय मीडिया को लताड़ा है, और उस लताड़ने की वजह से जो मामला सामने आया है उसे भी आपको जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है। आपको बता दें कि गुस्ताखे रसूल मामले को लेकर दुनिया भर में अब जिस तरह से अरब की तेजी से आगे आने के बाद सारी तस्वीर बदली, लेकिन वो मामला अब तक शांत होने की जगह हर दिन बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ तक कि इस्लामिक देश के जो दूत हैं उन्हें भारतीय राजदूतों को बुलाकर उन्हें बकायदा तलब कर उनको डांटा गया है, उनसे माफी मंगवाई गई है और उनको साफ तौर पर नाराजगी भी जताई गई है। इसी के साथ साथ जो मीडिया कवरेज मिला है, उस मीडिया कवरेज में जिन जिन देशों के नाम शामिल हैं उसे सुनकर आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अमेरिका से लेकर कतर तक, कतर से लेकर तुर्की तक कोई ऐसा मीडिया नहीं बचा है जहां पर इस मामले को जगह नहीं दी गई हो। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया इसे गला फाड़ फाड़ के गोदी मीडिया से भी 10 गुना ज्यादा बड़ा नफरती एजेंडे के तौर पर दिखा रहा है और भारत को इस्लामोफोबिया बताने की कोशिश कर रहा है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के लगभग सभी अखबारों में गुस्ताखे रसूल को लेकर विवाद मचा हुआ है, और उसके बाद अगर कवरेज की बात की जाए तो हर एक अखबार में बीजेपी के प्रवक्ताओं का जिक्र किया गया है। अगर ये कहे कि हमारा गोदी मीडिया सिर्फ अखबारों के पन्नों को भर देता है हिंदू राष्ट्रवाद के उस नफरती एजेंडे को लेकर, तो पाकिस्तान के जितने पेपर हैं वहां पर सिर्फ अगर कोई मुद्दा है तो भारत में हुई उस गुस्ताखे रसूल को लेकर कवरेज को छापा गया है, जहां पर मोदी जी को डिक्टेटर तक साबित कर दिया गया है। हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि तमाम इस तरह के देशों की अगर हम बात करें तो वहां पर किसी भी जगह हर बार यही इस्लामोफोबी टिप्पणी को लेकर जिस तरह से मुसलमानों और दलितों को निशाना बनाया जाता है, उसी की सुरक्षा को लेकर ये मामला एक गंभीर मुद्दा बनकर अब पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो गया है, जहां पर मुसलमान समाज सिर्फ और सिर्फ हाशिए पे खड़ा नजर आ रहा है, और जहां पर हिंसा और नफरत की वजह, आपका मीडिया इस वर्ड को लिख रहा है कि नफरत और हिंसा की वजह से सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो मुसलमान है। खैर आगे बढ़ते हैं, आपको ये जान लेना जरूरी हो जाता है कि अरब के देशों में इस पर नाराजगी के पूरे प्रकरण को एज इट इज छाप दिया गया है और भारत की प्रक्रिया को भी उसमें शामिल किया गया है कि 10 दिन तक कोई जिक्र नहीं था। बाइकॉट इंडिया प्रोडक्ट जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही तमाम 2 नफरती प्रवक्ताओं को माफी मंगवाकर
पार्टी से अलग कर दिया गया। और तो और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से अखबार द ट्रिब्यून ने एक रिपोर्ट में लिखा है कि प्रवक्ता की टिप्पणी को लेकर भारत का उस निशाने पर अगर गौर किया जाए तो भारतीय राजदूतों को वहां बुलाकर नाराजगी तो जता दी गई। यहां तक कि भी अखबार ने ये लिखा है कि भाजपा ने रविवार को उन्हें निकाल तो दिया, लेकिन उसके बावजूद अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, क्योंकि अब तक ये कोई छोटा मामला नहीं था। टीवी डिबेट से लेकर अब तक जो भी प्रकरण सामने आया है उसमें तमाम प्रकरण को यहाँ पर शामिल किया गया है। वहीं अगर हम बात करें टर्की के सरकारी मीडिया की, टीआरटी वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने भी साफ लिखा है कि 2014 के बाद मोदी के सत्ता में आने के बाद कट्टर हिंदू भीड़ ने गौमांस खाने या परिवहन के संदेह पर अगर किसी को निशाना बनाया गया है तो वो मुसलमान और दलित है। टीआरटी न्यूज आगे लिखता है कि दक्षिण पंथी समूह में लव जिहाद को लेकर अगर किसी को निशाना बनाया गया है तो वो मुसलमान है। टीआरटी न्यूज ये भी लिखता है कि मुसलमानों को कोविड के नाम पर अगर निशाना बनाया गया तो उनको सिर्फ इसीलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो मुसलमान है। उस एक लाइन को वो कोट करते हुए कहता है कि हालिया मामले में हिंदूवादी भीड़ जुम्मे की नमाज तक मुसलमानों को अदा करने नहीं दे रही है और इस्लामोफोबिया सबसे ज्यादा अगर कहीं बढ़ रहा है तो वो हिंदुस्तान है। ये टर्की का सरकारी मीडिया जिसे आपने कई बार टीआरटी वर्ल्ड के न्यूज नाम से देखा होगा, वो ये कह रहा है। उसने बाकायदा हर एक जो मुद्दे को लेकर मुसलमानों को निशाना बनाया गया यहाँ पर मेंशन किया है। हम आपको बता दें कि रिपोर्ट में हिजाब विवाद, मुसलमान फल सब्जी विवाद, मटन विक्रेता को निशाना बनाने का पूरा मामला जिक्र के साथ एक लंबे पैराग्राफ में उसे जगह दी गई है। और साथ ही यहाँ पर टीआरटी न्यूज का सरकारी एजेंसी ये लिखता है कि अप्रैल से शुरुआत में हिंदू त्योहार के दौरान हिंदूवादी भीड़ के कई इलाकों में मस्जिदों पर पथराव भी किया। भीड़ ने मस्जिदों के बाहर आकर धार्मिक गीत भी बजाए और मुस्लिम विरोधी बयानबाजी के बाद हिंदू संत भारतीय मुसलमानों को जातीय सफाया का भी गुहार लगाते हुए नजर आए। अब आप ये देख सकते हैं कि टर्की का मीडिया किस तरह से एक एक प्रकरण को वहां पर लिख कर बता रहा है कि इस देश में अगर सबसे ज्यादा किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, लिंच किया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ उसके धर्म के नाम पर ही उसे निशाना बनाया जा रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। कतर के अल जजीरा ने एक रिपोर्ट छापी है जिसे हम एज इट इज आपको पढ़ के सुनाना चाहते हैं। कतर के अल जजीरा ने पूरे मामले की एक रिपोर्ट छापी है जिसमें उन्होंने लंबी रिपोर्ट में ये लिखा है कि इस विवाद में अरब देशों के सोशल मीडिया यूजर्स बड़े गुस्से में दिखाई दिए। लोग सोशल मीडिया पे भारतीय उत्पादों के बहिष्कार के लिए गुहार लगाते नजर आए। इस्लामिक यूजर और मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत को लेकर उन्होंने भारत में इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने के नाम पर फ्रांस और चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। ये कतर के अल जजीरा में छपी रिपोर्ट का एक छोटा सा नमूना है जो हमने आपके सामने रखा है। अल जजीरा ने आगे लिखा है कि अप्रैल से लेकर अब तक USCIRF ने अमेरिकी विदेशी विभाग में धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में विशेष चिंता वाले देशों में भारत को लाकर खड़ा कर दिया है। और ये वाकई हमारे लिए शर्मिंदगी वाली बात है कि हमारा देश सांप्रदायिक जिस तरह से देश था, सेकुलर देश था, उसमें अगर कोई सबसे ज्यादा महफूज कहीं महसूस करता था तो वो भारत था। और आज जो सबसे ज्यादा डरा हुआ, सहमा हुआ और सबसे ज्यादा परेशान कोई नजर आता है तो वो भारत का मुसलमान आता है। और धार्मिक स्वतंत्रता की उस लिस्ट में भारत को अब शामिल कर दिया गया है जहां पर हिंदू राष्ट्र के नाम पर भारत की वो सेकुलरिज्म की जो नींव थी, जो संविधान ने जिस
चीज की आजादी दी थी, वो कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र के नाम पर छीन ली गई है। आखिर में जाते जाते आपको बांग्लादेश के अखबारों ने, जिसकी हालत खुद जर्जर है, लेकिन वो भारत में इस्लामोफोबिया के उस मामले को छापने से भी पीछे नहीं हटा है। आपको बता दें कि द डेली स्टार ने साफ तौर पर एक रिपोर्ट तलब करके लिखा है कि भारतीय राजदूत दीपक मित्तल को पैगंबर मोहम्मद पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भारी विरोध झेलना पड़ रहा है और उन्हें अब निष्कासित करना लिख तो दिया गया है, लेकिन ऐसे मामले में अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की है। और इसी तरह से अरब न्यूज ने भी अपनी नाराजगी को जताते हुए पूरे प्रकरण को सामने रखा है। और आखिर में जब यूएई की अखबार साफ तौर पर अखबार खलीज टाइम्स ने नुपुर के निकाल देने की रिपोर्ट जब छापी है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि रविवार नुपुर को भारतीय जनता पार्टी ने निकाल तो दिया था, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ निकाल देने से मामला शांत हो जाता है? निकाल देने के बाद भी लगातार विरोध बना हुआ है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी मीडिया विंग के तमाम लोगों को उन्होंने हटा तो दिया है, पर क्या वाकई भारत सरकार हिंदू राष्ट्र के नाम पर इस्लामोफोबिया के लिए मुसलमानों को शिकार बनाकर इस तरह से सत्ता में कायम रहेगी? और क्या अरब के बायकॉट करने की वजह से जिस तरह से निष्कासित किया गया, क्या अब अरब भारत के साथ उसके रिश्ते जो हैं वो भारत में अच्छे बने रहेंगे? इस पर भी एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि गोदी मीडिया इस पर बात नहीं करेगा। बात हमें ही करनी होगी और सच्चाई आपको बताते रहनी होगी। कैसी लगी ये रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।